नमस्कार दोस्तों, हम प्रश्नावली 1 के इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले थे और हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न करे भी हैं। आज हम प्रश्नावली 1.3 से इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेने वाले हैं, चूँकि ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न की हम बात इससे पुराने वाले वीडियो में कर चुके हैं कि अगर परीक्षा में √2, √3 और √5 आ जाए तो हम उसे कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जैसे ये प्रश्न हम हल करेंगे उसी प्रकार से ये तीनों प्रश्न भी यहाँ पे हल होंगे। तो बिल्कुल ही ये कुल मिला के ये चारों प्रश्न एक जैसे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वाकई कि ये तीनों प्रश्न आप खुद भी कर सकते हैं। तो हम प्रश्न करने वाले हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज मैंने बताई थी कि हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है उसका हम उल्टा मान लेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ और हम करेंगे प्रश्नावली ये है 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, मानेंगे और माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यह मैं आपको पहले भी बता चुका था। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम उसको हमेशा परिमेय संख्या मानेंगे। तो ये मैंने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है और जब मैं एक परिमेय संख्या मानता हूं तो परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। कहते हैं ना, परिमेय संख्या की परिभाषा ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके, तो हमने इसको बटे के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो a और b है, यहाँ a व b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ये हमें, और सह अभाज्य का मतलब मैं आपको पुराने वीडियो में भी बता चुका हूं कि ऐसी संख्याएं जो आपस में न कटे, जैसे 2 और 3, 3 और 5, 11 और 15, तो ये नहीं कटते, तो ये सह अभाज्य और क्या है, ये पूर्णांक है। चलिए, तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए, जब रूट के साथ और प्रकार की संख्याएं दे रखी हो, जैसे 7√5, 8 + √5, 8 - √5, तो आपको हमेशा क्या करना है, √5 का मान निकालना है। तो √5 का मान निकालने के लिए पहले इस 3 का हम पक्षांतर करेंगे। तो प्लस में 3 है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 2√5 बराबर a/b - 3। ये इतना सा हो चुका है। अब चाहो तो यहाँ पे आप लसब ले सकते हो। कैसे लेंगे, देखिए इसके नीचे b है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, हम क्या लगा सकते हैं, 1। और लसब लेने का सबसे सिंपल तरीका बताया था मैंने कि आप तिरछा गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा a से, तो ध्यान रखना 1 का गुणा किसी भी संख्या से करोगे वही संख्या आएगी, यानी a, माइनस b का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3b, और बट्टे में इन दोनों का गुणा। तो b का किसी भी संख्या से गुणा करोगे, b का अगर 1 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, b आ जाएगा। तो ये लसब हो चुका है, एलसीएम हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब क्या, अब हम 2 का पक्षांतर करेंगे। 2 अभी गुणा में है, इधर आके भाग में चला जाएगा। तो √5 बराबर a - 3b बट्टे b गुणा में था, इधर आके ये भाग में चला गया। तो √5 का यहाँ पे मान आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, चूंकि देखिए शुरू में मैंने आपको बताया था कि a और b पूर्णांक हैं। तो a और b तो पूर्णांक है ही है, लेकिन 2 और 3 भी पूर्णांक हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, चूंकि a, b, 3 और यहाँ पे कौन सी संख्या आ गई, 2, क्या है, पूर्णांक है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर पूर्णांकों को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है।
तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ, इधर गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पे भी गुणा और फिर भाग भी दिया जा रहा है। तो पूर्णांकों के साथ गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी करो तो आपको एक परिमेय संख्या मिलती है। तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस 3b बटा 2b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान रखना कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाला भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब आप सोचें, कल ही हमने एक चीज सिद्ध की थी कि √5 अपरिमेय होती है और यहां पे हम लिख रहे हैं कि परिमेय संख्या होनी चाहिए। ये तो विरोधाभास की स्थिति हो गई, क्योंकि कल ही हमने सिद्ध किया था कि √5 अपरिमेय होती है और यहां पे √5 परिमेय आ रहा है। ये तो विरोधाभास की स्थिति हो गई। तो हम लिखेंगे √5 वास्तव में अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास की स्थिति है, यह विरोधाभास की स्थिति है। और मैंने बताया था कि विरोधाभास की स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब हमने जो शुरुआत में कुछ माना था वो गलत मान लिया हो। और मैंने क्या माना था? परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होकर के अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। तो बड़े ही सिंपल से और इंपॉर्टेंट से प्रश्न हैं। इसी प्रकार से वो तीनों प्रश्न भी होंगे। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक उसी प्रकार से हम इन प्रश्नों को भी करने वाले हैं और इनके सॉल्यूशन मैं पहले ही कर चुका हूं, तो हम ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो ये पहला प्रश्न है 1/√2। तो अभी बताया था कि हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। तो माना 1/√2 परिमेय संख्या है और अगर परिमेय संख्या है तो उसको मैं a/b के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पे a और b क्या होगा, सह अभाज्य पूर्णांक। मैंने अभी बताया था सह अभाज्य का मतलब क्या होता है। तो अब क्या करेंगे, हमें √2 का मान निकालना है। तो √2 का मान निकालने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसका व्युत्क्रम कर देता हूँ। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अंश को हर और हर को अंश बना दे, ये उल्टा कर दिया। अब √2 का मान निकालने के लिए 1 का पक्षांतर कर देंगे। 1 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा और 1 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वापस वही संख्या आती। तो √2 का मान आ गया। अब यहाँ पे क्या क्या है, b और a ही है। तो b और a क्या माने थे, मैंने पहले पूर्णांक माने थे ना। और अगर b और a पूर्णांक है तो भाग या गुणा कुछ भी करो, इधर तो भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या आ रही है तो इसका मतलब ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है यह विरोधाभास की स्थिति है, क्योंकि √2 वास्तव में अपरिमेय संख्या होती है। अगर ये विरोधाभास की स्थिति है तो विरोधाभास की स्थिति में तो यह हो गया कि हमने जो भी माना था वो कैसा माना था, गलत माना था। और ये परिमेय संख्या ना होकर के हम लास्ट में लिख देंगे अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में है 7√5। तो देखिए वापस से वही माना 7√5 परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगी तो उसको a/b के रूप में लिखेंगे। a और b यहाँ पे सहअभाज्य पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, √5 का मान 7 गुणा में है, इधर आके भाग में चला गया। अब a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक, क्योंकि हमने ये पहले ही माना है, और 7 तो पूर्णांक होता ही है। अब पूर्णांकों का गुणा करो, भाग करो, हमेशा कौन सी संख्या मिलती है, परिमेय। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी कौन सी संख्या होगी, परिमेय। अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर में जो संख्या है √5 वो भी कैसी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में √5 अपरिमेय संख्या होती है, हमने कल ही सिद्ध किया था।
लेकिन यह विरोधाभास की स्थिति हुई नहीं हुई। हम तो प्रूफ कर रहे हैं परिमेय हो रही है, लेकिन हमें पता है √5 अपरिमेय है, ये तो विरोधाभास की स्थिति हो गई। अतः विरोधाभास की स्थिति में क्या होता है, जो भी हम मानते हैं वो गलत माना जाता है, और अगर वो गलत है तो फिर उसका उल्टा ही सही होगा। यानी कि हमने जो माना था, परिमेय संख्या माना था, ये गलत माना था, तो ये परिमेय नहीं होकर के कैसा है, अपरिमेय संख्या है। इसके अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है 6 + √2। तो देखिए वापस से वही हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, माना 6 + √2 परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय है तो उसको हम लिखेंगे a/b, और यहाँ पे a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक। ये 3 लाइनें तो हर क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, √2 का मान निकालेंगे। तो +6 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, a आ रहा है, b आ रहा है, ये तो पूर्णांक है ही, और 6 वास्तव में पूर्णांक होता ही है। अब अगर ये तीनों पूर्णांक है तो पूर्णांकों को भाग दें और फिर माइनस करें, तो कुछ भी करो, भाग, गुणा, जोड़, प्लस, तो वो हमेशा परिमेय संख्या आती है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो बराबर वाली संख्या भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो √2 परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में √2 अपरिमेय संख्या होती है। अतः यह विरोधाभास की स्थिति है, और जब भी विरोधाभास की स्थिति आ गई तो हमने जो माना था वो गलत माना था। ये अतः यह परिमेय संख्या ना होकर के अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या होगी। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न करते रहेंगे।